तो बिहार चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। जी हां, एनडीए के एक बड़े दल ने मोदी और नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। वो दल अब इंडिया गठबंधन के साथ आ चुका है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से ही उठापटक और समीकरणों के लिए जानी जाती रही है। अब जब चुनाव का समय करीब आता जा रहा है तो सियासी उठापटक और बढ़ती जा रही है। दल बदलने और गठबंधन से अलग होने का सिलसिला भी तेज हो चुका है। जी हां, जब बिहार चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है तब लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस गुट एनडीए से अलग हो चुका है। नाराजगी पहले से ही थी, लेकिन अब फाइनली ये दल एनडीए का साथ छोड़कर बिहार में महागठबंधन, जी हां, जो अब इंडिया गठबंधन बनता जा रहा है, उसके साथ आ गया है। ये बड़ी खबर है और बीजेपी को हिला देने वाली खबर है। पशुपति पारस ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ आने का फैसला किया, जो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बन चुका है। यह कदम न केवल राज्य बल्कि केंद्र की राजनीति में भी हलचल मचा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना रामविलास पासवान ने की थी। उनके निधन के बाद पार्टी दो भागों में बढ़ गई। एक और चिराग पासवान का गुट और दूसरी ओर पशुपति पारस का गुट। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर पशुपति कुमार पारस की नाराजगी और बढ़ गई। इन्हीं कारणों से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि पशुपति पारस जल्द ही एनडीए छोड़ सकते हैं और इंडिया गठबंधन या महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। हुआ भी वही। कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार की जमीन पर विपक्ष की यह यात्रा न केवल जनता के मुद्दों को उठाने का माध्यम बनी, बल्कि राजनीतिक संवाद और नए लोगों को गठबंधन में लाने की नींव भी बनी। सभी अटकलों को विराम देते हुए पशुपति पारस ने महागठबंधन के साथ आखिरकार आने का फैसला लिया। यह एक बड़ा झटका एनडीए के लिए और फायदा महागठबंधन के लिए माना जा रहा है। पशुपति पारस के आते ही महागठबंधन की एक बैठक हुई, जिसमें सीट बंटवारे पर निर्णय लिया गया। बैठक में यह तय हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और लोक जनशक्ति पार्टी का पशुपति पारस गुट इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस फैसले से बिहार में गठबंधन की ताकत और बढ़ेगी। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की विपक्षी इंडिया गठबंधन का कुनबा और बड़ा हुआ है। पशुपति गुट के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से चिराग पासवान की लोजपा के वोट बैंक में बिखराव होगा। दूसरी ओर भागलपुर, बांका, मुंगेर के झारखंड से सटे इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार है। यह जनाधार भी इंडिया गठबंधन में जुड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति कुमार पारस ने महागठबंधन के भरोसे में रहकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ दिया था। चुनाव निकल गया, लेकिन वह ना उधर के रहे और ना ही इधर के। पिछले दिनों आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भी वो मिले थे। तेजस्वी यादव से भी उनकी बातचीत हो रही थी। लेकिन अब बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने घोषणा की कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी विपक्षी गठबंधन के साथ सीटें बांटते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने ताल ठोकेगी। बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सीटों का बंटवारा 15 सितंबर तक कर लिए जाने का दावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने किया है। सीटों के लिए दबाव बनाने के कारण मीडिया में चर्चित रहे विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने भी बैठक के बाद कहा कि सीट बंटवारे पर सब कुछ सहजता से हो रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। सीटों का बंटवारा भी समय पर हो जाएगा। इस सवाल का जवाब किसी दल के नेता ने नहीं दिया कि कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर बयान क्यों नहीं आ रहा है। पशुपति पारस के इस कदम ने साफ कर दिया कि बिहार का आगामी चुनाव अब पहले से कहीं अधिक दिलचस्प होगा। जहां एक और एनडीए को अब अपनी रणनीति फिर से बनानी होगी, वही महागठबंधन को इस नए सहयोगी के साथ वोटों का बिखराव रोकने और सीटों का संतुलन साधने की चुनौती होगी।